हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एज के पॉइंट में। हम यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक में हम हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। हम हिस्ट्री में आज से मध्यकालीन भारत के इतिहास को कवर करेंगे। आज हम भारत पर मुस्लिम आक्रमण को कवर करने वाले हैं। इस बुक में वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण को। मध्यकालीन भारतीय इतिहास। सबसे पहले हम भारत पर मुस्लिम आक्रमण को देखते हैं। अरब, गजनवी और गौरी के बारे में देखते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था। पैगंबर मोहम्मद के विषय में सही कथन है। तो पैगंबर मोहम्मद ने एक ही ईश्वर की प्रार्थना करने का उपदेश दिया था। पैगंबर मोहम्मद ने मतावलंबियों के एक ही समुदाय की सदस्यता का उपदेश दिया था। पैगंबर मोहम्मद भाषा एवं संस्कृति से अरब के थे। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन और कार्य क्या कहलाते हैं? तो हदीस कहलाते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी नाद ए मुहम्मदी को किसने संकलित किया था? तो जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। मक्का कहाँ पर स्थित है? तो सऊदी अरब में है। अरब को देखते हैं। भारत के लोगों का इस्लाम से संपर्क सबसे पहले किस प्रकार हुआ था? तो मालाबार समुद्र तट पर अरब व्यापारियों के आने पर हुआ था। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो अरबों के द्वारा किया गया था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो 712 में हुआ था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध की विजय कब की गई थी? तो 712 में की गई थी। मोहम्मद बिन कासिम के प्रमुख अभियान कौन थे? तो देवल, नीरून, सेहवाल, दाहिर, ब्राह्मणवाद, अरोर और मुल्तान था। 712 ईस्वी में जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया तो वे अपने साथ कौन से खतरनाक हथियार लेकर आए थे? तो नाफ्ता और मजनिक लेकर आए थे। अरबों की सिंध विजय का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो चचनामा में मिलता है। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो अरबी भाषा में लिखा गया है। चचनामा पूर्व मध्यकालीन भारत के किस प्रदेश की इतिहास का वर्णन करता है? तो सिंध का करता है। अरबों के आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो दाहिर का था। सिंध के राजा दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी विधवा रानी बाई ने वीरतापूर्वक किस दुर्ग की रक्षा की थी? तो रावत के दुर्ग की रक्षा की थी। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार का अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है? तो लेन पुल का है। 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर किस नाम से एक नगर स्थापित किया था? तो महफूजा के नाम से किया था। किस एक स्थान को अरब यात्रियों ने स्वर्ण गृह कहा है? तो मुल्तान को कहा है। अब गजनवी के बारे में देखते हैं। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो अल्पतगिन था। गजनी राज्य आधुनिक समय में कहाँ पर स्थित है? तो अफगानिस्तान में है। मोहम्मद गजनवी किसका पुत्र था? तो सुबुक्तगिन का था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार। कौन सा चंदेल शासक मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो विद्याधर।
किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था? तो भीमदेव प्रथम ने किए थे। सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक कौन था? तो भीम प्रथम थे। महमूद गजनवी ने सबसे पहले किसे हराया था? तो जयपाल को हराया था। किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया था? तो जयपाल ने। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो उर्धभांडपुर था। महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो आनंद पाल ने किए थे। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय दीदा कहाँ की रानी थी? तो कश्मीर की थी। सुल्तान महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में अपने कौन से आक्रमण में मथुरा और कन्नौज के मंदिरों को लूटा और ध्वस्त किया था? तो 12वें आक्रमण में। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय मथुरा का शासक कौन था? तो कुलचंद्र था। सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धन संग्रह था। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन सा समुदाय भारत के तत्कालीन राज्यों के शासकों को सूचित करता है? तो जयपाल, फतेह, दाऊद और महिपाल करता है। महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान कौन कौन थे? तो अलबरूनी, उतबी, फराबी, उजरी, तुसी, बेकाहिक, उनसरी और फिरदौसी था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उतबी था। तारिख ए यामनी का लेखक कौन है? तो उतबी है। शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित था? तो महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित था। किसे फारसी का होमर कहा गया है? तो फिरदौसी को। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो अलबरूनी था। अलबरूनी भारत कब आया? तो 11वीं शताब्दी में आया। अलबरूनी के संबंध में सत्य कथन है। तो उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। अलबरूनी कहाँ का रहने वाला था? तो खीवा का, प्राचीन ख्वारिज्म का था। किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अलबरूनी के द्वारा लिखी गई थी। अलबरूनी की रचना किताब उल हिंद के विषय में सही कथन है। तो भारतीय सभ्यता का संवेदनशील अध्ययन है। मुख्यतः भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक एवं बौद्धिक इतिहास का अध्ययन है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अलबरूनी था। हिंदुओं का यह विश्वास है कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं, उनके राजाओं के समान कोई राजा नहीं, उनके विज्ञान के समान कोई विज्ञान नहीं। यह कथन किसका है? तो अलबरूनी का है। अलबरूनी के अनुसार अंत्यजय कौन थे? तो शूद्रों से भी निम्न लोगों के 8 शिल्प संघ थे। तहकीक ए हिंद किसकी रचना है? तो अलबरूनी का है। अलबरूनी के अनुसार कुषाणों के उत्तराधिकार कौन थे जिन्होंने 10वीं से 11वीं सदी में उत्तर भारत पर शासन किया था? तो हिंदू शाही हैं। महमूद गजनवी ने किसे भारतीय उपमहाद्वीप के विषय में लिखने की जिम्मेदारी दी थी? तो अलबरूनी को। फतहनामा ग्रंथ का संबंध किससे है? तो अरबों की सिंध विजय से है। गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में
किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे? तो ग्रीक के। महमूद गजनवी का हिंदू सेनापति कौन था? तो तिलक था। मुस्लिम विजेताओं में से किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था? तो महमूद गजनवी ने। विदेशी आक्रमणकारियों में से किसने सोमनाथ मंदिर की लूट की थी? तो महमूद गजनवी ने। सोमनाथ का मंदिर जिसे महमूद गजनवी ने ध्वस्त किया था किस देवता से संबंधित था? तो शिव से था। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो खुसरो मलिक था। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? तो राजनीतिक और सैनिक दुर्बलता का उजागर होना था। महमूद गजनवी के आक्रमणों का एकमात्र अस्थायी प्रमाण क्या हुआ था? तो पंजाब को उसके शासन में मिलाया जाना था। महमूद गजनवी के 17 आक्रमण को देखते हैं। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था सीमावर्ती नगरों पे। दूसरा आक्रमण 1001 से 1002 में किया था पंजाब भारत पे। तीसरा आक्रमण 1003 से 1004 में किया था भेरा और ऊँचे पे। चौथा आक्रमण 1005 से 1006 में किया था मुल्तान में। पांचवा आक्रमण 1007 में किया था पंजाब में। छठा आक्रमण 1008 में किया था बेहिंद आनंद पाल द्वारा गठित संघ के विरुद्ध किया था। सातवां आक्रमण 1009 में किया था नगरकोट में। आठवां आक्रमण 1010 में किया था मुल्तान पे। नौवां आक्रमण 1013 से 14 में किया था आनंदपाल हिंदू शाही राज्य के विरुद्ध। 10वां आक्रमण 1014 में हुआ था थानेश्वर में। 11वां आक्रमण 1015 से 21 में हुआ था कश्मीर में। 12वां आक्रमण 1018 में हुआ था कन्नौज बरन यानी बुलंदशहर और महावन मथुरा में हुआ था। 13वां आक्रमण 1018 में हुआ मथुरा में। 14वां आक्रमण 1018 से 1019 के बीच हुआ था वृंदावन और कन्नौज में हुआ था। 15वां आक्रमण 1019 से 20 में हुआ चंदेल राज्य के विरुद्ध। 16वां आक्रमण 1021 से 22 में हुआ था ग्वालियर और कालिंजर पे। 17वां आक्रमण 1026 से 27 में हुआ सोमनाथ पे। अब देखते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण कहाँ पे हुआ था? तो मुल्तान पे हुआ था 1075 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो भीम द्वितीय ने। मूलराज द्वितीय ने। भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय ने अपनी विधवा माँ नायका देवी के नेतृत्व में किस स्थान पर मोहम्मद गौरी को परास्त किया था? तो आबू पर्वत के तलहटी में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1192 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। वह युद्ध जिसके द्वारा भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी तो तराइन के द्वितीय युद्ध में। मोहम्मद गौरी के द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान किस तुर्की आक्रमणकारी से तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गया था? तो मोहम्मद गौरी से। मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ। किस दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गया और उसके राज्य पर कब्जा कर लिया गया? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में। पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले गया जहां उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। यह कथन किसका है? तो हसन निजामी का है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदावर के युद्ध में 1194 में हुआ था। चंदावर वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है।
मोहम्मद गौरी खुसरो शाह के विरुद्ध किसके साथ मिल गया था? तो जम्मू के शासक के साथ मिल गया था। सीमांत क्षेत्र के वे उग्र निवासी कौन थे जिन्होंने महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गौरी दोनों के लिए समस्या पैदा की थी? तो खोखर था। महमूद गौरी के गजनी जाते समय किसने हत्या की थी? तो खोखरों के द्वारा हुआ था। महमूद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो तबाकत ए नासरी में मिलता है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो महमूद गौरी के। किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित थी? तो महमूद गौरी ने दिया था। महमूद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो बख्तियार खिलजी ने। नालंदा महाविहार का विध्वंस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। भारत में महमूद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। महमूद गौरी के आक्रमण को देखते हैं। मुल्तान तो 1175 में, अहिलवार तो 1178 में, पेशावर और पंजाब पे तो 1179 में, सिंध 1182, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, कन्नौज चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। बिहार बख्तियार के नेतृत्व में 1197 में हुआ। बुंदेलखंड ऐबक के नेतृत्व में 1202 से 1203 में हुआ था। बंगाल बख्तियार के नेतृत्व में 1204 से 1205 में हुआ था। भारत पर तुर्की आक्रमण के संदर्भ में सत्य कथन है। तो भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए थे। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। यह कथन किसका है? तो एम हबीब का है। भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम है। तो सबसे पहले महमूद बिन कासिम, फिर महमूद गजनवी, उसके बाद महमूद गौरी, उसके बाद चंगेज खान, उसके बाद तैमूर आए। मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो राजनीतिक एकता का अभाव था। भारत में तुर्कों की विजय के कारणों में से एक प्रमुख कारण था तो घुड़सवार सेना का इस्तेमाल था। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।